दोस्तों, आपको एक हेडलाइन दिख रही होगी कि ऑस्ट्रेलिया के तट पर फंसी 100 पायलट व्हेल, 51 की मौत, 46 का रेस्क्यू जारी। एक्सपर्ट बोले यह बीमारी का संकेत हो सकता है। आपने न्यूज़पेपर वगैरह में कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से ये बात सुनी होगी। और ये क्या न्यूज़ है और कौन ये पायलट व्हेल कौन सी होती है और इससे संबंधित प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो लास्ट में एक प्रश्न भी रहेगा और जान लेते हैं कि इसके बारे में न्यूज़ क्या है। ये आपको एक फ़ोटो दिख रहा है, ये एरियल व्यू चेनेस बीच के पास का है, जहाँ मंगलवार को पायलट वेल्स इकट्ठा होती नजर आई थी। सुबह तक इनमें से 51 की मौत हो गई। ये वेल मछली है, जिसको पायलट वेल्स भी बोल रहे हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर जो चेनेस बीच है वहाँ का ये दृश्य है। जान लेते हैं क्या न्यूज़ है। ऑस्ट्रेलिया के समुद्री तट पर बुधवार सुबह 51 पायलट वेल की मौत हो गई। यानी ये आज ही बुधवार है या सुबह की न्यूज़ है। 51 पायलट वेल की मौत हो गई। ऑस्ट्रेलिया के पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सर्विस ने बताया कि देश के पश्चिम में चीनेस बीच पर मंगलवार को करीब पायलट वेल्स पहुंची थी। करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ प्रश्न है ये आने वाले एग्जाम में इस तरीके से पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर 50 से अधिक वेल्स की मौत हुई थी, वो कौन सा बीच है। ये आपको नाम दिख रहा है चीनेस बीच। इस बीच को अच्छे से याद कर लें। चीनेस बीच है जहाँ पर इनकी मृत्यु हुई है। 100 पायलट वेल्स यहाँ पहुँची थी मंगलवार यानी कल। यहाँ रात भर फंसे रहने के बाद 51 वेल्स की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि हम जिंदा बची करीब 46 वेल को गहरे पानी में भेजने की कोशिश कर रहे हैं। अब रात भर फंसे रहने का मतलब ये है कि जो उथला पानी है वहाँ पर ये वेल्स काफ़ी सारी इकट्ठी होकर आ गई और उथले पानी में फंस गई और वज़न अधिक होने की वजह से ये गहरे पानी में नहीं जा पाई, वो धंस भी गई। जो रेतीला तटीय क्षेत्र होता है उसमें धंस जाती हैं। तो ये आई क्यों तट के किनारे, ये भी जानेंगे आगे। तो 51 की मौत हो गई, 46 को रेस्क्यू करके गहरे पानी में भेजा जा रहा है। द गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार सुबह पायलट वेल्स का एक ग्रुप अल्बानी से 60 किलोमीटर पूर्व में चेनेस बीच के पास तैरता हुआ दिखाई दिया था। इसके बाद शाम तक वेल्स का ग्रुप समुद्र के किनारे पहुंचने लगा और शाम तक पूरा बीच वेल से ढक गया। ये वेल्स रात भर तट पर ही फंसी रहीं। जैसा कि ये चित्र में आपको दिख रहा है, कुछ ऐसा ही नज़ारा था जब इकट्ठा हुई थी वेल्स। एक तस्वीर और दिख रही है आपको, ये ऑस्ट्रेलिया की चेनेस बीच की है। एक्सपर्ट क्या बोल रहे हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि वेल्स का अचानक तट पर पहुंचना असामान्य है या किसी बीमारी के फैलने का भी संकेत हो सकता है। हालांकि वेल्स के इतनी बड़ी संख्या में अचानक तट पर पहुंचने की सही वजह अभी तक सामने नहीं आई है। इसकी अभी सही नहीं कोई पता कर पाए हैं कि क्या असली वजह है, लेकिन एक संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि जो ऑस्ट्रेलिया है कुछ इस तरीके से है। ये पश्चिमी तट है, ये पूर्वी तट है, ये पश्चिमी है। यहीं बीच पर चेनेस बीच है, वहीं पर ये फंसी हुई हैं। तो ये जो आपको गाद दिख रही है, गाद जब ये किनारे पर आती हैं तो इनका वजन अधिक होता है और वजन अधिक होने की वजह से ये गहरे पानी में नहीं जा पाती हैं क्योंकि उथला पानी होता है और ये रेतीली ज़मीन में फंस जाती हैं। तो वेल्स को पानी की आवश्यकता होती है, तभी वो ऑक्सीजन ले पाती हैं, इसलिए मौत का कारण ये भी है। लेकिन जो और एक्सपर्ट हैं वो ये भी बता रहे हैं कि किसी न किसी बीमारी का ये संकेत हो सकता है। बीमारी वेल मछली जो है, वेल में के अंदर कोई बीमारी उत्पन्न हो सकती है, उस कारण से वो किनारों पे आई होंगी। और ये ग्रुप में रहती हैं, तो ग्रुप में रहने के कारण एक मछली जब कोई समस्या से ग्रस्त है तो उसको आसपास और भी मछलियाँ आ गई। हफ्ते भर पहले की बात है कि स्कॉटलैंड में 50 वेल्स की मौत हो गई थी। ये अभी 50 ऑस्ट्रेलिया में मौत हुई है और उसके से पहले स्कॉटलैंड में भी 55 वेल्स की मौत हो गई थी अभी कुछ दिन पहले। 23 जुलाई को सूचना मिली थी समुद्र के किनारे कई वेल्स फंसी हुई हैं। इसके बाद पुलिस रेस्क्यू टीम और कोस्ट गार्ड की टीम द्वारा पहुंची थी, लेकिन तब तक ज़्यादातर वेल्स की मौत हो चुकी थी। पिछले साल न्यूजीलैंड में 500 पायलट वेल मारी गई थी। पिछले साल न्यूजीलैंड में 2 अलग अलग घटनाओं में करीब 500 पायलट वेलों के फंसने से इसी तरह की मौत हुई थी। जो तटीय किनारा होता है वहाँ फंसने की बात हो रही है। इसके बाद पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में भी मैकवरी हार्बर के पास 230 वेल फंस गई थी, जिनमें से 200 की मौत हो गई थी। फंसने की वजह से अधिकांशतः मौत होती है। आइए जान लेते हैं पायलट वेल क्या है इसके बारे में जानकारी। ये डॉल्फिन फैमिली की सबसे बड़ी मेंबर्स में से एक है। डॉल्फिन फैमिली की एक प्रजाति है, उसमें बड़ी मेंबर्स है।
इसका जो चेहरा होता है ये बड़ा गोल और फोर हेड की तरह होता है और लगभग इसका वजन 2300 किलो तक होता है। इसके पंख लॉन्ग फिन होते हैं, शॉर्ट फिन पीछे की तरफ। 600 मीटर गहराई तक ये गोता लगाने में सक्षम है। ये ज़्यादातर ग्रुप्स में रहती हैं। 2 प्रजातियां हैं। 7.6 मीटर लगभग 7.5 मीटर इसकी लंबाई हो सकती है। डॉल्फिन की एक प्रजाति पायलट वेल, इसके बारे में और जान लेते हैं। पायलट वेल समुद्री डॉल्फिन की एक प्रजाति है जो समुद्र में यात्रा करती है, जो समुद्र तट पर अपने समूह के एक लीडर यानी पायलट को फॉलो करती है। इसी वजह से इसका नाम पायलट वेल पड़ा है, जो एक लीडर इनमें से होता है और उसी लीडर को फॉलो करते हैं, तो उसी आधार पर नाम इसका पायलट वेल रख दिया। ग्रुप में किसी साथी के घायल हो जाने पर उसके आसपास बड़ी संख्या में इकट्ठी हो जाती हैं। कोई बीमारी या कोई उनमें से कोई समस्या होती है तो कई सारी मछलियाँ मतलब यानी पायलट वेल इकट्ठी इनके साथ हो जाती हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक पायलट वेल हमेशा एक साथ रहती हैं। अगर कोई एक वेल कहीं फंस जाती हैं तो बाकी सब भी उसके पीछे आने लगती हैं। यही वजह है कि समुद्री तट के किनारे एक साथ इतनी सारी वेल्स की मौत हो रही है। बताया जाता है कि कई बार कोई एक वेल किनारे पर आ जाती है और फिर तकलीफ में दूसरी वेल के पास संकेत भेजती है। अब संकेत भेजने के बाद ही दूसरी वेल आती है। उस वेल के सिग्नल्स मिलने पर दूसरी वेल्स भी उसके पास आने लगती हैं और फंसती चली जाती हैं। वेल एक्सपर्ट का कहना है कि पानी का स्तर कम होने पर भी कई बार ये भटक जाते हैं। यही वजह है कि इनकी मौत होती है। और भी कुछ और जीके के प्रश्न जान लेते हैं वेल्स के बारे में। माना जाता है कि धरती पर वेल की उत्पत्ति 5 करोड़ साल पहले डायनासोर के विलुप्त होने के बाद, डायनासोर के बाद ये जो है इनकी उत्पत्ति हुई। वेल की कई प्रजाति होती हैं जैसे स्पर्म वेल, किलर वेल, पायलट वेल, बेलुगा वेल इत्यादि। इसकी लंबाई 11 फीट से 115 फीट और वजन 150 से 170 टन तक होता है। अन्य स्तनधारी प्राणियों की तरह वेल हवा में सांस लेती है, उसका खून गर्म होता है, उसके शरीर पर बाल होते हैं। यानी अन्य मछलियों की तरह एक तरीके से मछलियाँ स्तनपायी नहीं होती हैं, लेकिन वेल मछली स्तनधारी होती है जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, जो अंडे भी नहीं देती हैं, सीधे बच्चे पैदा करती हैं। और वेल हवा में सांस लेती है। वेल मछली की चमड़ी मोटी होती है जिसे ब्लबर कहा जाता है, या ऊर्जा को इकट्ठा करती है और उसके शरीर की रक्षा करती है। इसकी एक रीढ़ होती है, कुछ हड्डियाँ और 4 चैम्बर वाला दिल होता है। इसकी गर्दन बहुत लचीली होती है। मादा वेल एक बार में एक बच्चे को जन्म देती है। वह अपने बच्चे को दूध पिलाती है। उसका दूध टूथपेस्ट की तरह गाढ़ा होता है। टूथपेस्ट तो सभी करते हैं, उसी तरीके से ये गाढ़ा दूध इसका होता है। ब्लू वेल का जीवन काल 70 से 90 साल तक का होता है। यह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकती है। आपने बहुत रोचक तथ्य वेल के बारे में जाने, और आपने जाना कि ये स्तनपायी है और इसको कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इस बात का आप ध्यान रखना। और लास्ट में आपके लिए एक प्रश्न है, इसका जवाब आपको देना है कि निम्नलिखित में से कौन सी मछली है। जेलीफिश, आपको नाम से लग रहा होगा सारी मछलियाँ ही हैं, लेकिन इनमें से एक मछली है जो मछली की प्रॉपर्टी होती है उसको फुलफिल कर रही है। उसी के आधार पर आपको आंसर देना है। जेलीफिश, झींगा मछली, सामन और वेल, आपको इनमें से एक मछली बतानी है कौन सी है। कमेंट करके बताइएगा, और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।